नमस्कार। आज लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया। ऐसा एक बिल है जिसको कोई भी सांसद इनकार नहीं कर पा रहा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अपनी शर्तें रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट ले रहे हैं। बिल किसने पेश किया, किसने पास करवाया। बिल कल राज्यसभा में भी चला जाएगा और होपफुल ये बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल पास होने के बाद क्या सचमुच विमेन को रिजर्वेशन मिलेगी, उनको इनका हक मिलेगा? और क्या इनको हक दिलवाने के लिए बिल का लाना ही जरूरी था? बिना बिल के भी हक मिल सकता था। और अगर बिल लाया भी गया तो उसमें भी इतना बड़ा एक गैप रखा, 2027 के बाद ही ये बिल पास हो, बिल लागू होगा। बीच में डिलिमिटेशन, सेंसस वगैरह होंगे। तो ये सब चीजें सामने आ रही हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुप्रिया सिंह जी चौहान। इनसे हम जानेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर्स नहीं आज बुला पाया, इसलिए कल तक क्या पोजीशन है बिल की सारी बात सामने आ जाएगी, क्योंकि क्रेडिट वेडिट वही लेते हैं, सारे वो कर रहे हैं। लेकिन सुप्रिया एक इनकी अथॉरिटी है, एडवोकेट है, एक्सपर्ट है, इनसे हम जानना चाहेंगे इस बिल के बारे में। सुप्रिया जी, आपका बहुत स्वागत। शुक्रिया सर। सुप्रिया जी, ये बिल ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे डिस्कशन चल रही है, पास हो जाएगा जी। लेकिन इसको लेके स्वागत भी हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, क्रेडिट भी लिया जा रहा है, सभी पार्टी से क्रेडिट ली जा रही है। लेकिन मसला ये है, जिनके लिए बिल लाया जा रहा है उन्हें इनका क्या फायदा मिलने जा रहा है या नहीं? आदर्श जी, बहुत ही सराहनीय आपकी एफर्ट है कि हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचे, बताएं कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है। और देखें, हर एक इंसान को ना पता होना चाहिए कि चीज का शुरुआत कब हुआ, आगाज कब हुआ और अंजाम कौन दे रहा है। हम मोदी जी और उनकी टीम को देंगे मुबारकबाद कि उन्होंने दोबारा एफर्ट की, क्योंकि आपने देखा होगा 1989 में राजीव गांधी साहब के वक्त ये, क्योंकि कब से आवाज उठ रही थी कि औरतों को जो उनके हक है वो नहीं मिलते। तो अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हक दिए जा रहे हैं तो उनको पॉलिटिकली भी हक मिलने चाहिए। तो आपको पता है ये इट्स ऑल अ पॉलिटिकल बेनिफिट। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन रहेगी 33% और स्टेट असेंबलीज में तब शुरू हुआ। आपको ये भी पता है उसके बाद 2006 2010 में राज्यसभा ने इसको पास भी कर दिया। लेकिन कुछ आपस में SC/ST के बाद पर रही, एक दूसरे का विरोध रहा कि होना चाहिए, कहते नहीं होना चाहिए। उस टाइम ये बात थी कि पास तो होने दो, जब कुछ अमेंडमेंट करनी होगी तो वक्त कर लेंगे अमेंडमेंट, लेकिन नहीं होने दिया। तो 2010 में यह राज्यसभा तक ही रह गया और जब डिसॉल्व हुई असेंबली तो ये चला गया। बहुत सारी एफर्ट्स, कल देखा मैंने मोदी साहब ने कल बोला है कि मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज इसे पास होने दे, इसमें कोई भी सारे सांसद जो हैं यूनानिमसली पास करें, क्योंकि औरतों के हक में है। देखें दर्शक, बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन बिल पास होना है, हो भी जाएगा। और जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक्ट है वो बनेगा। सवाल वहां आता है कि आप मुझे बताएं, ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट में जो हैं वो 82 अभी इस टाइम पे सांसद है औरतें, उनकी जो प्रपोर्शन है या जो उनका नंबर है वो रीच करेगा 180-82 के पास। वो कौन होंगे? सवाल ये है। अब आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में जहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, कद्दावर नेता है, जहां पर हमारे देवेंद्र राणा जी खड़े होंगे, जहां पर हमारे गुलाम नबी आजाद साहब खड़े होंगे, हमारे जितेंद्र सिंह खड़े होंगे। आप मुझे बताएं उनकी ऑल्टरनेट कौन होगी? सपोज उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विमेन रिजर्व होगी, उनकी ऑल्टरनेट कौन होगी? उनके घर की अपनी नारी। उनकी ऑल्टरनेट सुप्रिया सिंह चौहान नहीं होगी, उनकी ऑल्टरनेट ABC नहीं होगी, उनकी ऑल्टरनेट एक दमी औरत होगी जो चेहरे से औरत होगी और काम होगा उन सब आदमियों का। वोट मिलेगा गुलाम नबी साहब को, मिलेगा फारूक अब्दुल्ला साहब को, वोट मिलेगा जितेंद्र जी को और देवेंद्र जी को। वोट सुप्रिया सिंह चौहान को या ABC को नहीं मिलेगा। आप देखेंगे, मुझे लग रहा है कि जो दिशा मिल रही है ना, मैं नहीं कह सकती आज से 30 या 40 साल के बाद क्या होगा,
शायद हमारी पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है बढ़ जाएगी, लोग हमारे जो मेटल है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग कहेंगे नहीं वो जो औरत है वो अच्छा काम करती है, उसको वोट डालेंगे। क्योंकि आपको पता है वोट तो आम बंदे के हाथ में है, लेकिन जब बात आएगी कि गुलाम नबी आजाद साहब और सुप्रिया सिंह चौहान, डेफिनेटली पलड़ा उधर भारा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वोट कैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल सुप्रिया जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, ये आपने बहुत ही पते की बात कही। जी, आज मैं सुन रहा था, आज भी एक सांसद जो है उन्होंने कहा जी कि जब हम किसी औरत को टिकट दी जाती है, जी, महिला को टिकट दी जाती है, जी, इलेक्शन लड़ती है, जी, उसका छोटा सा फोटो होता है, उसके हस्बैंड का उसके ऊपर बहुत बड़ा फोटो होता है। हाँ, और अभी हाल ही में हम जम्मू की बात करें, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लिस्ट बिल्कुल, आई है, आप देखिए। वार्ड्स की लिस्ट आई है, जी, जितनी भी महिलाओं को लिस्ट में मिली है, जो जिसमें जी, आई है, जी, वहाँ जितने भी पहले जो कॉर्पोरेटर थे, यस, इवन मेयर और डिप्टी मेयर भी है जी, उसमें, जी, वो अपनी बीवियों को देख रहे हैं, अपने घर के औरतों जी, को देख रहे हैं, किस तरह हम जी, उनके उतारे। ये आपने जी, बहुत पता की बात कही है। जी, अगर ऐसे ही हालात रहते हैं जी, तो हम किस तरह से जस्टिस कर पाएंगे? जो औरतें कह रही हैं कल हम भी एक हिस्सा बनेंगे पॉलिटिक्स का। आदर्श जी देखिए, हमें आज से नहीं, ये तारीख गवाह है, हमेशा जब पॉलिसी मेकिंग की बात आई है, जब डिसीजन मेकिंग की बात आई है, जब डिसीजन टेकिंग की बात आई है, पॉलिसी बनाने की बात आई है, औरत को हमेशा नीचे लिया गया है, कहा गया। एक आप देखेंगे रिटोरिक है, नरेटिव है, पूरे समाज में औरत का दिमाग कम होता है जी। आपने देखा होगा, गाड़ी चला रही होगी, पास से कोई निकलेगा, आदमी निकलेगा, औरत निकले, मैं आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन और ये भी पता है कि हम आप एक दूसरे के बिना इस दुनिया में नहीं एग्जिस्ट हो सकते, लेकिन कहा जाता है देखो जो गाड़ी भी नहीं चलानी आती, ये तो वो छोटे छोटे स्तरों की बात है। लेकिन जहां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, आप खुद मुझे उंगली पे गिना दें कि कहाँ चीफ सेक्रेटरीज विमेन है, बता दें कहाँ चीफ जस्टिस विमेन है, बहुत कम होंगी। बहुत कम। आप बता दें कहाँ डीजीपी विमेन है। एक औरत 50 साल के बाद बनाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में लड्डू बांटे जाते हैं कि देखो हमने औरत बना दी। लेकिन आप प्रपोर्शन तो देखें कि एक आदमी के अगेंस्ट 100 आदमी के अगेंस्ट आपने एक औरत लगाई और आपने हमें खुश कर दिया। हम नहीं खुश होने वाले, क्योंकि हम आप देखें अगर कंपटीशन, मैं कहती हूँ इस पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, फिर औरतें बताएंगी कि वो कहाँ है। आप देखें एग्जाम्स होते हैं क्या, जिसके भी कॉम्पिटिटिव हायर, आप यूपीएससी देखें, जेकेपीएससी देखें, स्टेट पब्लिक सर्विसेज देखें, आप हमेशा देखते हैं ऊपर के स्तर पे पहले 3, 4, 5 स्लॉट किसके होते हैं? औरतों के, क्योंकि मेहनत करती हैं, जो घर चला सकती है ना। दर्श जी, ये बहुत गलत नैरेटिव है कि वो देश नहीं चला सकती, लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की होती है कि हम औरतें खुद तैयार हो जाती हैं मुंह खोटा बनने के लिए। आप देखें ना कॉर्पोरेटर्स, आप देखें डीडीसी मेंबर्स, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर्स, फादर डॉटर, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, भाई मतलब लिटरली जो हस्बैंड्स हैं, ब्रदर्स हैं या फादर्स हैं, दे आर एनेक्शर्स अटैच्ड। बिल्कुल बिल्कुल, वो एनेक्शर है। जहां कॉर्पोरेटर बहन ने जाना है वहां हम देखते हैं काम तो भाई करवा रहा भाई है, कर रहा है, उसका हस्बैंड को पकड़े उसका नहीं गया, पति कर रहा है। पैसे खाते हुए पकड़े नहीं तो गया। आप मुझे बताएं ना, कहीं ना कहीं तो मेरे को भी तो कॉन्शियस को हिट करना है ना कि मुझे मुखोटा नहीं बनना। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कोई जानता ही नहीं है, मेरे भाई को सब जानते हैं, मेरे पति को सब जानते हैं, क्योंकि विमेन रिजर्व है। मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी अब्यूज्ड आदर्श जी, जब तक एक क्राइटेरिया सेट नहीं होगा कि जिस फैमिली का लास्ट कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड किया है, क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है, उनको बार करना चाहिए कि उस फैमिली की औरतें नहीं होंगी। आप देखना ये सारा ग्रूम करेगा, सब ग्रूम करेगा, अलग अलग औरतें निकल के आएंगी। मैं खुद देखती हूँ छोटी छोटी कमेटियों में लेडीज हैं, बेशुमार सोशल काम कर रही हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता फारूक अब्दुल्ला साहब के सामने, उनको कोई नहीं जानता गुलाम नबी आजाद साहब के सामने, उनको कोई नहीं जानता जितेंद्र सिंह जी के सामने। वोट पड़ेंगे उन लोगों को, औरत को सिर्फ एक, क्योंकि विमेन रिजर्व है। सो ये अब एक डिस्क्रिमिनेशन और होने वाली है औरतों के साथ इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। आई नो इट। और दूसरी चीज जो सामने आ रही है वो ये है, ये रिजर्वेशन में रिजर्वेशन मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनमें एससी, एसटी, ओबीसी, इन वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन मांग रहे हैं। मतलब अब इनको भी बांटा जा रहा है कि अगर एक सीट है यहाँ पे, यहाँ ओबीसी को दी जाएगी, एससी को दी जाएगी, एसटी को दी जाएगी। अब ये चीजें जो है अपोजिट कहता है इसमें ऐड करो। देखिए आदर्श जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही है जो आपका छोटा वर्ग है ना, हाँ, उसको स्तर पे लाने तक, ठीक है, उसको एट पार बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे मंडल कमीशन हमारा बड़ा एक सेलिब्रेटेड जजमेंट रही है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
उसमें ये मंडल कमीशन ने बोला रिजर्वेशन दो किनको दो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। और कहा गया था इनिशियली वो 7 या 10 सालों के लिए थी कि आपने ना उस पीरियड को देखना है और जो नीचे है उनको एट पार लाना और खत्म करना है। ये थोड़ी खत्म होगी कभी भी। और रिजर्वेशन जब मिलेगी ना, जो गरीब है वो और गरीब हुआ, जो अमीर है वो और अमीर हुआ। I mean, अमीर गरीब का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, हर एक चीज से है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पब्लिक वेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टेट एक्सचेकर। आप यहाँ भी अब यही होने वाला है। आप दे दें, मैं कहती हूँ अब मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली? आम आवाम कौन है? आम आवाम कोई नहीं है, उसकी कोई आवाज नहीं है। लेकिन हमें आवाज आपके थ्रू, हमें आप हमारी आवाज है। आप मेरी आवाज को बुलंद करते हैं, आप मुझे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ बोलूं उन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं है। तो सबसे बड़ी बात जो है, शक की निगाह इस पे जाती है कि जब जी। आपके पास इतना समय है, जी। 9 साल आपने बता दिए, जी। तब तो आप लाए नहीं। जी। अब जबकि 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जी। और इन इलेक्शंस में जो है विमेन को कोई फायदा मिलने वाला कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं मिल रहा। जी। सेशन होगी, क्योंकि कहते हैं डिलिमिटेशन की बात करेंगे, इट मे टेक 2029। हाँ, 29 कहते हैं 29 भी लग सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो फिर क्या फायदा है इस वक्त पार्लियामेंट में इसको, और स्पेशल जो है उसके लिए एक सेशन बुलाने का, स्पेशल सेशन बुलाने का क्या फायदा था, किस लिए बुलाना पड़ा? आदर्श जी देखिए, हम लोग ना, मैं ये कहूंगी हिंदुस्तानी बड़े सादे हैं, मैं तो यही कहूंगी। अपनी आंखों के सामने आग जलती हुई हमें दिखती है, कहा जाता है डालो हाथ, हम डालते हैं, लेकिन ये बोला जाता है कि जलोगे नहीं। तो मेरे को ये सामने हर तरफ आग दिखती है जिसमें कहा जाता है हाथ डालो, बुलेट प्रूफ आपको ग्लव पहनाया है, लेकिन हाथ तो चल रहा है। और ये देखें, एक ना बड़ा अच्छा इंग्लिश एक फ्रेज है, कहते हैं दिस टू शेल पास। कोई भी वक्त नहीं रहता, ये भी बदल जाना है, लेकिन वो वक्त डैमेज कर जाता है, बहुत डैमेज कर जाता है। और तो मैंने कल देखा बहुत जश्न है, हर तरफ जश्न है, विमेन रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन। जब उन्हें पूछोगे 6 महीने के बाद होश आएगी, कहाँ गया रिजर्वेशन? नहीं जी, डिलिमिटेशन करनी है, सेंसस करना है, सेंसस 26 वाला करना है, पता करना है कितनी औरतें हैं, कम है, ज्यादा है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है, क्या क्या रिजर्व करना है, फिर आप तभी लाए ना। मतलब अब तो सब जानते हैं, अगर आप जानते हैं, मैं जानती हूं, हर शख्स जानता है कि ये कुछ चीजें एक ल्यूक्रेटिव हैं, ये आपको ना अट्रैक्ट करती हैं दूर से, लेकिन ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में इनका कोई मायना नहीं है। और मुझे अब तकलीफ हो रही है जो मैं आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो देख रही हूँ ना। अदर्श जी आपको पता है जम्मू कश्मीर में 16, 17, 18 से पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज एट द टॉप, बिल्कुल है ना। आपने देखा एक जो फॉर्मर मिनिस्टर है उसने बीडीसी की इलेक्शन लड़ी, उसने डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, उसने अपना कद नहीं देखा। एक एमपी ने डीडीसी और बीडीसी की इलेक्शन लड़ी, उसने अपना कद नहीं देखा, उसने संसद का कद नहीं देखा, उसने गांव के स्तर, पंचायत के स्तर की इलेक्शन को लड़ा। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो पॉलिटिकल काम नहीं है, उनके लिए वो नौकरी है जिसकी महीने के बाद पेंशन लगती है, पहले सैलरी और जब खत्म हो जाए तो पेंशन लगती है। सरकारी बंगलो है जहां रहने को जगह मिलती है, कोई नहीं निकालता बाहर। तो ये सब चीजें हैं, उनको थोड़ी है कि मेरा विकास हो रहा है कि नहीं, उनको गलियां थोड़ी ठीक करवानी है, उनको रोड में जो पानी आ रहा है वो थोड़ी ठीक करवाना है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पता है इंसान कहीं हद तक जा सकता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एक तरफ को एम्प्लॉयमेंट देगा और दूसरी तरफ जो औरतों का स्टेटस है ना उसको डिग्रेड करेगा। मैंने आपको पहले भी बोला, आप मुझे उंगलियों पे मैं आपको गिना सकती हूँ कि जम्मू कश्मीर में कौन महबूबा मुफ्ती साहिबा के अलावा कौन बुलंद आवाज है। बेग मैडम जो है, सफीना बेग या इत्तू, वो मैडम हमें दिखी नहीं है। सफीना बेग वो बीडीसी डीडीसी चेयरमैन है, वो उनका तरीका है काम करने का, ठीक है, लेकिन वो मुफ्ती साहिबा के कद की नहीं है। मैं ओपनली कहती हूँ क्योंकि जो चीजें हैं वो हमें पता है। चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कोई चीफ मिनिस्टर बनाएगा दोबारा जम्मू कश्मीर में औरत को? मैं नहीं समझ सकती। कभी प्रधानमंत्री बनेगी औरत? वो इंदिरा जी का एक था अपना एक रुतबा, बन गई। स्टार्स अच्छे होते हैं, मैं मानती हूँ किस्मत को भी। कहा जाता है प्रेसिडेंट बनाएंगे जी, प्रेसिडेंट कौन है? एक लॉ स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है प्रेसिडेंट इज रबर स्टैम्प। वो चाहे ना चाहे नहीं मायने रखता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मायने रखती है, जैसे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होता है। केंद्रीय शासित प्रदेश की नहीं बात करूंगी मैं, यूटी की नहीं बात करूंगी, स्टेट की बात करूंगी। तो मुझे लगता है कि इट्स अगेन गोइंग टू बी अ डिस्क्रिमिनेशन फॉर अस। आई एम हैप्पी दैट वी हैव रिजर्वेशन।
हम हैं अभी भी एक वीक वर्ग हैं, अनडाउटेडली हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादतियां हैं, अभी भी अट्रॉसिटीज हैं, हमारे लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, क्या वो हमारे पे वायलेंस हो, क्या हमारी नौकरी हो, क्या हमारा हरासमेंट हो, जो मर्जी हो, लेकिन आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल लाया है ए को, बी को, सी को, जो ना ही किसी लीडर की बहन है, माँ है, बेटी है, रिश्तेदार है, तो फिर तो सराहनीय है, लेकिन इंटेंशन तो कुछ और है। नहीं तो वो वही एक रिजर्वेशन का लॉलीपॉप होगा, पकड़ा दिया हाथ में, चूसते रहो। सुप्रिया जी, एक आने वाला अब तो समय ही बताएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपने कही हैं, वो फैक्ट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो सामने दिखाई भी देता है, क्योंकि पिछला हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है, रिजर्वेशन कहीं जहां भी हमें कॉर्पोरेशन में अगर लोकल बॉडीज में मिली है, वहाँ क्या हालात हुए हैं। अगर कोई बीडीसी जब बनी भी है तो उसने घर पे बैठी रही है, उसका जैसा आपने कहा भाई बेटा कोई काम करते रहे। अगर यही हालात बनने हैं तो फिर क्या फायदा है उस रिजर्वेशन का? फिर तो रिजर्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने दिमाग में होनी चाहिए, बिल की तो जरूरत ही नहीं है। आप कह दो जी मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं इस बार 33% जो है वुमेन को मैं टिकट दूंगा, दी तो आज तक किसी ने नहीं। ये भी कहते हैं हमने बिल पेश किया, उसने कहा हमने बिल पेश किया, उन्होंने कहा हमारा क्रेडिट है, वो कहते हैं हमारा क्रेडिट है, लेकिन ये तो किसी ने नहीं किया। आज भी देखो कितने 80 वुमेन सारी महिला संसद वहां पे आई थी, कहाँ गई वो 33%? कोई भी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर सचमुच हमारी पॉलिटिकल पार्टी की नीयत है तो वो वही करें जैसा आपने कहा। बिल्कुल सर। सुप्रिया जी, आप स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को बहुत ही कीमती बातें आपने बताई, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।